2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही 2 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विपक्ष के बड़े नेताओं में से मिलने का सिलसिला मोदी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा रहा है। 2024 में विपक्ष की तकदीर को लिखने की कवायद बिहार से शुरू होकर यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में गोते लगा रही है। यह नई भंवर के बीच सागर को पार कर पाएगी या नहीं, यह तो 2024 में पता चलेगा। लेकिन यूपी में बतौर विपक्ष समाजवादी पार्टी खुलकर स्वीकार कर रही है। सपा मुख्यालय पर इसको लेकर पोस्टर भी लगाया जा चुका है। 2024 का महारण अभी 2 साल बाद है, लेकिन यूपी में सियासी पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का पोस्टर वार जारी हो गया है और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने पोस्टर वार जारी करते हुए कहा है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर भले ही निश्चिंत होने का दावा कर रही हो, लेकिन नीतीश की दावेदारी उनके मुश्किलें बढ़ाने वाली है। सपा नेता द्वारा जारी किए गए पोस्टर पर भाजपा प्रवक्ता की प्रतिक्रिया भी आ गई है। सपा की इस पहल पर भाजपा प्रवक्ता ने सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है। चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है। केशव देव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं। इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है। ये पूरी राजनीतिक जमात को अब मालूम चल चुका है। अब आइए समझते हैं यूपी प्लस बिहार इक्वल गई मोदी सरकार क्यों कहा जा रहा है। बात करें यूपी की तो यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। जिक्र बिहार का किया जाए तो यहाँ से 40 सांसद सदन पहुँचते हैं। अब अगर दोनों को मिलाकर देखें तो 120 सांसद केवल इन 2 राज्यों से लोकसभा पहुँचते हैं। यानी कि पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े 272 को पाने के लिए यहाँ लीड लेनी ही होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता से पार पाना बीजेपी के लिए अभी भी टेढ़ी खीर है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी विपक्ष की मजबूती भाजपा के लिए चिंताजनक है। नीतीश कुमार का राहुल गांधी, KCR, केजरीवाल, सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, D राजा समेत तमाम दिग्गजों के साथ मिलन की तस्वीरें मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। 2014 में NDA की ओर से मोदी जब प्रधानमंत्री का चेहरा बने तो दावेदारी यूपी से की। अब मोदी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए विपक्ष नीतीश कुमार पर दांव लगा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार की छवि। यूपी से नीतीश के चेहरे पर विपक्ष की ओर से अब लगभग मुहर भी लग चुकी है। 2024 के लिहाज से विपक्षी एकजुटता की कवायद अखिलेश यादव कर रहे थे, लेकिन अब यह तय हो गया है कि चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर के तमाम बातें कही जा रही थीं, लेकिन ये पोस्टर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि 2024 में विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष की इस एकजुटता पर कई सवाल भी हैं, खासकर अखिलेश यादव की कवायदों को लेकर। भाजपा भी इसी मुद्दे पर पलटवार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष की सफलता असफलता को लेकर अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लगातार असफल प्रयोग के बाद अखिलेश यादव की यह नई कवायद कितना रंग लाएगी ये तो 2024 में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि मोदी सरकार के खिलाफ दलित और पिछड़े वोट बैंक के आधार पर विपक्ष एकजुट हो रहा है और इसकी कमान नीतीश कुमार के हाथों में सौंपी जा रही है। तमाम संदेहों और आशंकाओं के बीच नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी कवायद से 2024 का पारा 2 साल पहले से ही चढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में इस दिलचस्प लड़ाई का अंजाम जो भी हो, मगर खेल लाजवाब दिखेगा। 2024 की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से विपक्ष की कवायद नया रंग दिखा सकती है, लेकिन इसकी सफलता को लेकर के अभी भी कई संदेह हैं। विपक्ष में PM पद के उम्मीदवार के तौर पर कई चेहरे सामने आ रहे हैं। उन पर सहमति बन पाएगी कि नहीं, ये लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सबके मन में यह शंका भी है। हालांकि उत्तर प्रदेश ये साफ करने की कोशिश में है कि बतौर विपक्ष का उम्मीदवार नीतीश ही होंगे। अखिलेश यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जारी ये पोस्टर इस बात को साफ करने की कोशिश में जुटा हुआ है कि नीतीश के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं हो सकता है। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।